मार्च के मंथ में कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं, किन सब्जियों के बीज लगाने चाहिए और कौन-कौन से फूलों वाले पौधे लगाने हैं, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। लगाने का तरीका भी आपको बताऊँगी और जो लोग बालकनी गार्डनिंग करते हैं हमारी तरह, वो कौन-कौन से सब्जियों को आसानी से बालकनी में उगा करके और उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उगा सकते हैं, ये भी वीडियो में आपको पता होगा। देखिए, सबसे पहले ये है मैरीगोल्ड के बीज। मैरीगोल्ड के बीज लगाइए, ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपके गार्डन में मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, मच्छरों को भगाता है। और ये जो गेंदे के फूल होते हैं, ये सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके यहाँ जो फूलों की माला वगैरह आती है पूजा पाठ करने के लिए, वो जो फूल ड्राई हो जाते हैं वही गेंदे के बीज होते हैं। उन्हें बस सॉइल के ऊपर फैलाइए, ऊपर से 1 इंच सॉइल डालिए, पानी डालिए, 1 दिन शेड में रखिए और उसके बाद धूप में रख दीजिए। पौधा जब 3 से 4 इंच का हो जाए तभी आप उसे सॉइल से बाहर निकालिए। मैं सिर्फ आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कि इसकी जड़ें कुछ इस तरीके से बन जाती हैं। हालांकि आप टर्टल वाइन भी लगा सकते हैं, मीनवाइल ही बता दिया मैंने। टर्टल वाइन बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, मेरे पास नहीं है, छोटी सी कटिंग मैं पार्क से लेकर आई हूँ, इसमें भी जड़ें बनने लगी हैं। हालांकि कटिंग्स ज़्यादा लगानी चाहिए यदि कटिंग से आप पौधा लगा रहे हैं। अब ये मैरीगोल्ड के बीज लगा रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी सूखना नहीं है, सॉइल सूखे ना, सॉइल सूखेगी तो जर्मिनेट नहीं होगा, पौधा पनपेगा नहीं। तो सॉइल सूखे ना, इसके लिए क्या करना है, डेली स्प्रे करके पानी देना है और आपको सॉइल में नमी बना करके रखना है। अब जैसे मैंने ये लगाकर आपको दिखा दिया, अब ये आज के दिन शेड में रखना है और नेक्स्ट डे से आप रखेंगे धूप में और फिर पौधा तैयार होने लगेगा। तो ये पौधा लगाइए। अगला है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम का सीज़न कभी जाता नहीं है, सिर्फ मई जून की गर्मी में से बचा कर रखना होता है। यदि कटिंग से अभी आप पौधा लगाएंगे तो अप्रैल तक फ्लावरिंग ले पाएंगे, और नर्सरी में भी इवन जाएंगे आप तो अभी न्यू न्यू कटिंग छोटी छोटी इसकी मिल ही रही है। तो क्राइसेंथेमम को कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। यदि आपके पास ये पौधा है तो ले आइए कटिंग। मैंने हालांकि अपने ही पौधे से कटिंग तैयार करी थी, जो अभी मैं आपको ग्रो करके दिखा रही हूँ। एक चीज़ और है कि जब कटिंग लगाते हैं तो कभी भी पॉट साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कई बार कटिंग जो है गलने भी लगती है। सॉइल में इस तरीके का मॉइस्चर हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और यदि पुराने सॉइल में आप लगा रहे हैं तो 1 दिन पहले सॉइल को अच्छे से धूप में गुड़ाई करके छोड़ दीजिए और उसके बाद आप लगाइए। चलिए मैं ये लगा कर दिखाती हूँ, कैमरा पकड़ रखा है एक हाथ से। इस तरीके से लगाना है और लगाने के बाद इसे शेड में रखना है। पानी अच्छे से देना है जब कभी आप कटिंग लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि इतना पानी दें कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। फिर शेड में रखिए, लेकिन नेक्स्ट डे याद करके इसे धूप में ज़रूर रख दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ ध्यान रखिए कि क्राइसेंथेमम की जो सॉइल होती है वो कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। ड्राई होगी तो ये पौधा ग्रो नहीं होता है। अगला जो ये देख रहे हैं, ये शायद मिंट कहते हैं, हमारे यहाँ तो अजवाइन कहते हैं, लेकिन पिछली बार अजवाइन बोला था तो बहुत लोग कह रहे थे ये अजवाइन नहीं है, मिंट है। तो ये पौधा आपको लगाना चाहिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और मैंने देखा है इसे गार्डन में रखने से मच्छर वगैरह कम आते हैं। तो एक कटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, आप लोग पहचान ही चुके होंगे, ये तो फूलों का राजा है और इसे आप फरवरी मार्च अप्रैल तक निश्चित तौर पर ग्रो कर लीजिए। और ये है गुलाब की कटिंग। गुलाब की कटिंग कैसे लगानी है, बहुत डिटेल में जानना है तो एवरग्रीन वाले चैनल पर वीडियो शेयर कर दिया है, जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कटिंग को अभी आप ज़रूर लगाइए। अब इस पर जो प्रिकॉशंस लेनी है कटिंग लगाने के बाद, वो ये है कि आप सॉइल को नमी बनाकर रखेंगे सॉइल में और पौधे को रखेंगे धूप में। अडेनियम को भी यदि आप अभी ग्रो कर रहे हैं, पहली बात कि रिपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इसकी कटिंग लगा रहे हैं या बीज लगा रहे हैं तो सॉइल में नमी का होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और धूप में रखना है, इन कटिंग्स को कभी भी शेड में नहीं रखना है। खासकर गुलाब की कटिंग को शेड में मैंने देखा है कि अक्सर ख़राब हो जाता है। तो गुलाब की कटिंग कैसे लेनी है पहले ये भी जान लीजिए। पेंसिल की साइज़ की, जैसी आप देख रहे हैं, यानी कि विड्थ जो है, चौड़ाई, वो लेनी है। सीजर्स बिल्कुल जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरा न्यू सीज़र है इसलिए मैंने इस पर डेटॉल वगैरह नहीं लगाया, लेकिन आप डेटॉल ज़रूर लगाइए। एक नॉड एरिया को या 2 नॉड एरिया को ही सॉइल में दबाना है, इस तरीके से इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद कोई फंजीसाइड है तो ज़रूर लगा दीजिए, सेफ साइड लेकर के। और एक चीज़ और है कि कटिंग करने के बाद
थोड़ी देर आप इसे सूखने दीजिए। सूखने के बाद ही या पानी में डाल करके रखिए, बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि मैं पानी में डाल कर रखती हूँ और फिर 1-2 घंटे के बाद कटिंग को लगा लेती हूँ। नहीं तो दूसरी चीज़ ये है कि एलोवेरा जेल लगा करके थोड़ी देर के बाद कटिंग को सॉइल में आप दबा दीजिए। अच्छा, जो सॉइल आप बनाएंगे गुलाब को लगाने के लिए, उसमें आप थोड़ी कोकोपीट की मात्रा ज़रूर मिला लीजिए। वैसे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में लग जाता है, लेकिन यदि बालू या कोकोपीट मिलाएंगे या सिंपली बालू में भी लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग लगाने का जो पॉट साइज़ होता है वो चेंज ही बेहतर होता है, खासकर गुलाब की कटिंग के लिए। और गुलाब की कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। जो लोग लिख रहे हैं कि कटिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो गलतियां 1-2 ये हो रही होंगी कि आप बार बार उसे हिला रहे होंगे पॉट को, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। ऐसा ना करें। ऐसा करने से जो स्टेम है वो हिल जाती है और कटिंग कभी भी ग्रो नहीं होती है। अच्छा, कटिंग लगाने के बाद अच्छे से पानी दीजिए। पानी देने के बाद नेक्स्ट डे धूप में रखिए। इसको धूप में रखना ज़रूरी है। शेड में रखेंगे तो शायद ये ग्रो नहीं होगा। देखिए कटिंग्स को लगाने का सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हो सकता है कि आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि शेड में ग्रो होता है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं सेमी शेड में, यानी कि दोपहर की धूप तो नहीं, लेकिन धूप इस पर पड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये डंडी काली होने लगती है। और देखिए ये वाला कम ग्रो हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेम है ना वो हिल गई है। तो स्टेम का हिलना अवॉइड करें। अगला पर्पल हर्ट है। पानी में भी उगा सकते हैं, सॉइल में लगा सकते हैं। पार्क वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारा जो है ये ऐसे ही बिखरा मिलता है। बस 4-5 कटिंग ले आइए, कुछ पानी में लगा लीजिए और कुछ सॉइल में। बहुत सुंदर इसके फूल लगते हैं देखने में, खासकर बरसातों में तो बहुत ही भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पर्पल हर्ट को ज़रूर लगाइए। इसको लगाने का एक बेस्ट वे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसे यदि वर्टिकली ना लगाकर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो एक साथ बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग भी मैं नीचे अपने सोसाइटी के पार्क से ही लेकर के आई हूँ। और इसे बहुत ज़्यादा सॉइल में नहीं दबाना है, ऐसे ही जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। बस ढक देना है और स्प्रे करके पानी दे देना है। उसके बाद 7-8 दिनों के बाद ही पानी देना है और फर्स्ट डे से ही इसे धूप में रख देना है। देखिए सारी कटिंग्स को शेड में रखना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसी कटिंग्स होती हैं जिन्हें लगाने के बाद शेड में रखते हैं तो वो मुरझाने लगता है। और चूंकि हम बहुत सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं तो हर एक पौधे के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरी ये कोशिश तो यही रहती है कि मैं सही जो जेन्युइन मेरा एक्सपीरियंस है वो बताऊं। तो वैसे करेंगे तो शायद कटिंग लग भी जाए। और जो लोग लिखते हैं कि कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगती, उनके लिए मैं बोलूँगी कि कटिंग्स कई बार में लगाना हम सीखते हैं, तो कटिंग लगाना एक कला भी होती है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस तरीके से ऊपर से सॉइल मैंने डाला और फिर अच्छा ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसको लगा लीजिए। इसके लिए कोई आपको खाद या कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये करके ऊपर से पानी छिड़क दीजिए और इसे धूप में रख दीजिए। आपके बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार हो जाएंगे। ये 2 और पौधे हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एक तो स्वीट पोटैटो वाइन है, जो कलरफुल भी होता है और पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। देखिए ये कलर है, इसमें एक और 2 कलर और भी आते हैं। एक जो ग्रीन वाला आता है वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन दोनों को यदि कॉम्बिनेशन में मिला करके आप लगाते हैं तो वाक़ई बहुत खूबसूरत लगता है। पानी में भी देखिए न्यू लीव्स इसकी निकल रही हैं और पानी में पौधा उगाना हमेशा से आप कह सकते हैं बहुत एक्साइटिंग होता है। तो कुछ जब आप कटिंग लेकर के आएँ तो इस तरीके से कुछ को पानी में रख दीजिए और कुछ को नॉर्मल सॉइल में जैसे आप कटिंग लगाते हैं वैसे लगा लीजिए और बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आप वांडरिंग जीव लगा सकते हैं। वांडरिंग जीव देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और अभी से आप लगाएंगे तभी जब 1-2 बारिश होगी आपका पौधा बहुत अच्छे से फैल जाएगा। बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए बाद में जैसे मैं खाद वगैरह बताती रहती हूँ वो सब खाद आप डालिए। ये वांडरिंग जीव का पौधा है, पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। कई लोग लिखते हैं घर में धूप नहीं आती, शेड रहता है या इंडोर के लिए कोई पौधा बताइए। तो इससे बेस्ट पौधा तो नहीं हो सकता और ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट बल्ब से उगने वाला पौधा है और जितने भी बल्ब से लगने वाले पौधे हैं उन्हें मार्च अप्रैल में लगा लेना चाहिए। देखिए इसके बल्ब होते हैं और एक चीज़ और है, यदि बल्ब वाले जो पौधे हैं उन्हें हमेशा कम पानी चाहिए। अदरवाइज़ वो बल्ब क्या होता है उसमें पानी सोख लेता है और वो धीरे धीरे गलने लगता है। तो बल्ब वाले पौधे में पानी आपको कम देना होता है। इस पौधे के साथ एक सबसे अच्छी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आप इसे पानी में उगा सकते हैं।
यानी कि सॉइल में पानी कम डालना है, लेकिन इसकी कटिंग यदि आप पानी में रख देंगे तो बहुत जल्दी इसकी जड़ें निकल आती हैं और न्यू पौध भी तैयार कर सकते हैं आप। और यदि पानी में पौधा उगाने का शौक़ है और कहीं इंडोर रखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से जिजी प्लांट को आप पानी में उगा सकते हैं। और ये पौधा जो है अपने बल्ब को तैयार करता है मार्च अप्रैल में ज़मीन सॉइल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है पानी का विशेष तौर पे, और शेड में रखना है, सेमी शेड में। और यदि पौधा नहीं है, नर्सरी से लेना है, तो भी ये बेस्ट टाइम है, आप जाकर ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट की, और ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के एक पत्ते से आप अनेकों पौधे को तैयार कर सकते हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। मैंने एक ही पत्ते से आज से करीब समझ लो 4-5 साल पहले कहीं से एक लीफ लाई होंगी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे पौधे मैंने बना लिए हैं। तो रूट डिवीज़न से लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है, कटिंग से उगाने के लिए बेस्ट प्लांट है, पत्तों से उगाने के लिए ये बेस्ट प्लांट है। आप देख रहे हैं इतने ही पौधे कहीं और दूसरी बालकनी में भी मेरे रखे हुए हैं। तो स्नेक प्लांट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लांट है, जिसे कटिंग से उगाया जा सकता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, आप इंडोर इस पौधे को रख सकते हैं, और डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं कि इस पौधे को उगाना कैसे है। पत्तों से यदि आप इसे उगाना चाहते हैं तो एक ट्रिक ध्यान रखें, एक लंबी सी पत्ती कहीं से लेकर के आएँ, 3-4 कटिंग बना लें। जो नीचे की कटिंग है वो नीचे सॉइल में दबाएं। ऊपर नीचे यदि मिक्स करेंगे तो फिर पौधा ग्रो नहीं होगा। और इसे जिस दिन आप कटिंग लगा रहे हैं उस दिन पानी डालिए, फिर 10 दिनों तक पानी बिल्कुल भी ना डालें, कटिंग तैयार हो जाएगी। अगला जो पौधा है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, अभी से लेकर के आप समझ लीजिए अक्टूबर तक हरी हरी पत्तियां, बाद में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है और इसके वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। यह है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे सॉइल में भी लगा सकते हैं। अब इसके नीचे भी छोटी छोटी बल्ब्स होती हैं स्पाइडर प्लांट के नीचे। तो जैसा मैंने बताया, पानी कम डालना है और इसे सेमी शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है इस पौधे को। अगला जो पौधा है यह है एग्लोनिमा। पानी में उगा सकते हैं, सॉइल में उगा सकते हैं। अच्छा, पानी में उगाने का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, पानी में खाद भी नहीं डालना होता है, सिर्फ 2-2 3-3 दिनों पे पानी को चेंज करते जाइए। पानी शुड बी वेरी क्लीन। पानी को यदि गंदा करेंगे तो पौधा ग्रो नहीं होगा। कोई खाद नहीं डालना होता है, आराम से ग्रो हो जाता है। एग्लोनिमास की बहुत सारी वेराइटीज़ अभी नर्सरी पर 100-150 रुपये में मिलेंगी, लेकिन मैं तो बोलूँगी कहीं से कटिंग ले आइए और इस पौधे को लगाइए, या आपके पास ये पौधा है ऑलरेडी तो अपने ही पौधे से कटिंग तैयार कर लीजिए। और सॉइल जिस तरीके का मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में। और ड्राई बनाने का क्या तरीका है कि आप इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला करके रखिए और पानी को कम डालिए। अगला जो पौधा है ये तो बहुत आसानी से उगा सकते हैं, कैक्टस है। ये कभी नहीं मरता, ये आप पानी कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, या फिर ज़्यादा भी देते हैं तब भी सरवाइव कर लेता है। तो छोटी सी कटिंग ले आइए, कहीं से लगा लीजिए पत्तों से। मनी प्लांट ज़रूर लगाइए, और आप कोलियस भी अभी उगा सकते हैं चाहें तो। कोलियस अभी चलता रहेगा मई जून तक। ड्रेसिनास की जितनी भी वेराइटीज़ हैं आपके पास वो अभी लग जाएंगी। ड्रेसिना जैसे मैंने ये देखिए कटिंग से लगाया है, पहले तो ये बिल्कुल ड्राई हो रहा था, फिर थोड़ा सा सेमी शेड में रखा मैंने, तो अब इसमें न्यू फुटाव आने लगी है, यानी कि बिल्कुल शेड में नहीं ग्रो होगा। 1 घंटे की धूप मॉर्निंग की मिल जाए तो ठीक है। ऐसे ही कैलेंको ही ज़रूर लगाइए। कैलेंचो को मैंने कटिंग से ग्रो किया है, और देखिए अब इसमें फ्लावर्स आने का टाइम हो गया है। तो कैलेंचो परमानेंट पौधा है, पानी कम देना होता है क्योंकि सक्लेंट की वैरायटी है, और कटिंग से आसानी से लग जाता है। अगला जो पौधा है जिसे अभी आप उगा सकते हैं ये है अरेलिया। देखिए इसकी वेरीगेटेड पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, और ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। इनकी कटिंग लग भी जाती है और बहुत आसानी से सालों साल चलते रहते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट यदि लगाना है तो शफलेरा भी अभी आप लगा सकते हैं। शफलेरा आसानी से आपको अभी नर्सरी पर मिल जाएगा, और कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लकी बाम्बू आप सॉइल में लगा सकते हैं। क्रोटोन की किसी भी वैरायटी को अभी लगाया जा सकता है। क्रोटोन काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, और इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग हैं। यदि आप इंडोर ग्रो करना चाहते हैं या आउटडोर, तो दोनों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। कटिंग से बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। सदाबहार की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, ये हाइब्रिड है, बीजों से भी ग्रो हो जाता है। देसी सदाबहार भी आप लगा सकते हैं, बीजों से ग्रो कर सकते हैं अभी इस सीज़न में बहुत आसानी से।
अब आपको लगाना है पॉर्चुलिका या मॉस रोज़, ये तो अभी आप ज़रूर लगा लीजिए। छोटी सी कटिंग ले आइए, पर्सलिन की कटिंग भी ला सकते हैं और किसी भी तरीके के सॉइल में ये ग्रो हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि कटिंग लगाने के बाद सेम डे पौधे को धूप में रख देना है, शेड में नहीं रखना है, नहीं तो कटिंग ग्रो नहीं होती है और जड़ें इसकी गलने लगती हैं। मैक्सिकन पिटूनिया की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, बस छोटी सी कटिंग लीजिए और सॉइल में दबा लीजिए। अपने ही पौधे की किसी भी कटिंग को आप ले सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनियाज के 2-3 कलर्स जैसे वाइट है, पिंक है, ये जो मेरे पास कलर है, इसमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं अभी नर्सरी से या फिर कटिंग लगा सकते हैं। इनकी कटिंग्स को लगाने के बाद एक दिन शेड में रखना है और फिर अगले दिन से धूप में रख देना है। पानी डेली देना है, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी जो कटिंग है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और जो आप कटिंग जब इसकी लगा रहे हैं 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और 4 से 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। और तो आप देखेंगे कि 30 से 35 दिनों बाद इसमें कलियाँ भी बनने लगी हैं और फ्लावरिंग भी होने लगी है। मैंने 2 कलर एक साथ मिक्स करके लगाया है। इसी तरीके से आप एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा भी रूट डिवीज़न से ग्रो होने वाला पौधा है। कई लोग पत्तों से उगाते हैं, लेकिन मैं आज तक पत्तों से उगाने में सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। देखिए, ये वही कटिंग्स हैं जो मैंने लगाए थे, 3 कटिंग, 2 बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और 1 अभी ग्रो हो ही रही है धीरे-धीरे। एक चीज़ और है, कटिंग ना ग्रो हो तो आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं। इससे कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बस 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालना है और स्प्रे कर देना है। 7 दिनों पे एक बार रिपीट करके देखिए, बहुत आसानी से पौधा ग्रो हो जाएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट इसका मैं बहुत जल्दी एपिसोड ले आऊँगी जिसमें कि और सारे पौधों के बारे में बताऊँगी। बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें अभी आप लगा सकते हैं। मोगरा, चमेली, जेड का प्लांट, कनेर या फिर कड़ी पत्ता लगा सकते हैं। और कौन-कौन से सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, ये भी मैं अभी बता देती हूँ। मार्च में जिन सब्जियों के आप बीज लगा सकते हैं उनमें टमाटर, खीरा, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन और नींबू। मैंने भिंडी भी लगाए थे, लेकिन गमले में भिंडी उगाना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन सबसे अच्छा टमाटर, नींबू, हरी मिर्च और पालक का रहा। पालक तो ऐसा है कि जब से लगाया है, यानी कि अगस्त में लगाया था, अगस्त के बाद से अभी तक न जाने कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और अभी तक पालक चल ही रहे हैं और मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी। एक चीज़ बस ध्यान रखना है, यदि बालकनी में सब्जियां उगा रहे हैं तो डीप कंटेनर लेना है, कम से कम 10 से 12 इंच के बीच का कंटेनर लेना है। पानी डेली डालना है, धूप प्रॉपर चाहिए 6 से 7-8 घंटे की। देखिए, ये कम से कम 8वीं 10वीं बार मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ पालक को और बहुत ही मैं ये कह सकती हूँ ये ऐसी सब्जी है जो शायद ख़त्म ही नहीं होगी एक बार आप लगा लेते हैं। बीज भी सस्ते ही आते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ले देख लीजिए और बीजों से ये सब्जियाँ आप उगा सकते हैं बालकनी में बहुत आसानी से मेरी तरह। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और फेसबुक पर जाकर एक बार फॉलो भी कर दीजिए। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।